हेलो एवरीवन। तो गाइस आज सभी लोग को वेबसाइट चेकिंग करने वाला हूं। जो भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था वेबसाइट चेकिंग करने के लिए, और मैं बताऊंगा कि आपकी वेबसाइट में क्या दिक्कत है जिसकी वजह से गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम कर रहे हो, और हमें जब भी वेबसाइट कैसे स्टार्ट करनी चाहिए ताकि एडसेंस का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो और एक बार में ही अप्रूवल हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि 2-3 बार वेबसाइट रिजेक्टेड हो और बार बार काम करते जाए। सिर्फ अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है, अच्छे तरीके से वर्क करने का आइडिया मिल जाता है, तो आप जल्दी अप्रूवल करवा लेते हो। क्योंकि आज तक मैंने बहुत लोगों को वेबसाइट चेकिंग किया हूँ, बहुत लोग को गूगल एडसेंस अप्रूवल मिली है, बहुत लोग अर्निंग कर रहे हैं। क्योंकि शुरू में अगर पता लगती है कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या दिक्कत है, कैसे काम करना चाहिए, तब जाकर अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा, अच्छे रैंकिंग पोजीशन पर आ जाओगे और धीरे धीरे ट्रैफिक भी आपको बूस्ट होने लगेंगे। तो सबसे पहला वेबसाइट है, उससे पहले मैं बता दूं, और यदि आपने मेरे साथ वेबसाइट नहीं भेजा है तो सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। मेक श्योर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। उसके बाद आपको बताना है कि आपकी वेबसाइट में क्या दिक्कत है, स्क्रीनशॉट और वेबसाइट का लिंक दोनों भेजना है, तभी मैं चेक कर पाऊंगा। और जरूर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी मैंने इस वीडियो में 10 से ज्यादा वेबसाइट ऐड किया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगा कि वो वेबसाइट में क्या दिक्कत हो रही है। जो आप भी गलती करोगे तो बार बार रिजेक्टेड मिलेगी। अब मेरे पास सबसे पहला वेबसाइट है जिंदगी सुहाना .com। भाई देखो, डोमेन नेम इतना मस्त लिया गया है, काम भी इन्होंने अच्छा से किया है। लेकिन देखो, मैं बता देता हूँ कि अप्रूवल के लिए ना अलग अलग तरीके का, बहुत तरीके का उसका रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कंटेंट देखा जाता है, वेबसाइट का डिजाइनिंग देखा जाता है, वेबसाइट का नेविगेशन बार देखा जाता है, वेबसाइट किस टाइप से बना रहे हो। अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस फ्रेंडली नहीं होगा, आपकी वेबसाइट का लोडिंग स्पीड अच्छा नहीं होगा, तो कई बार रिजेक्टेड ही मिल जाता है, क्योंकि मैंने देखा है। तो सबसे पहले ना इस वेबसाइट का कंटेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। इस टाइप का कंटेंट अगर डालोगे तो बहुत जल्दी अप्रूवल होती है। कंटेंट के मामला की बात कर रहा हूँ, बाकी डिजाइनिंग वगैरह तो एक अलग पॉइंट है। और मैं सभी लोग को यही गाइड करता हूँ कि देखो, टेक फाइनेंस हेल्थ चीज़ जो भी यहाँ पर नीचे है, उससे बाहर आओ, और बाहर आने के बाद ना अच्छे अच्छे आप आइडियाज सोचो। आप ऐसे सोचो कि भाई मैं किस टाइप का पोस्ट कर सकता हूँ जो मार्केट में काफ़ी कम लोग कर रहे हैं और उसकी डिमांड काफ़ी अच्छा है। जैसे बर्थडे गिफ्ट है, उसके बाद देखो इस तरीके का ना, जो यहाँ पर स्टेशनरी सामान होती है उसके बारे में लिखना है, उसके बाद डिजाइनिंग के बारे में लिखना है, कोई क्लोथेज के बारे में लिखना है, ये काफ़ी अच्छा होती है। और ये माइक्रो नीच के अंदर में आता है, तो अप्रूवल तो जल्दी हो जाएगा। जैसे मैं देख रहा हूँ आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है, कंटेंट बिल्कुल सही है। सबसे पहले ना नेविगेशन बार में बढ़ाना पड़ेगा। नेविगेशन बार में आपको 4-5 कैटेगरी ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इतना जो भी पेजेस है वो आपको कुछ कुछ ऐड करने पड़ेंगे नेविगेशन बार में। लेकिन जितना भी 5 इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, जैसे होम हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, 6 पेजेज होती है जो नीचे में भी ऐड करना होता है। तो ये भी इन्होंने नहीं कर रखा है, तो इसको भी नीचे में करना होता है। उसके बाद ना मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जो भी आपने प्राइवेसी पॉलिसी पेज को बना रखा है, बिल्कुल बेकार सा बना रखा है भाई। इस पर अगर कभी भी आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो आपने जनरेट कर रखा है वो उस सफिशिएंट क्वालिटी का नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि एडसेंस का थोड़ा सा पॉलिसी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। हालांकि मैंने सभी लोग को बता दिया हूँ। सबसे पहले ना आ जाना है firstSEOtool.com पे। जैसे यहाँ पर आओगे उसके बाद आपको प्राइवेसी पॉलिसी एक न्यू अपडेटेड जो गूगल की तरफ से दिया गया है 2024 के अंदर में, उस टाइप से आपको जनरेट करके डायरेक्ट पेस्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्च टूल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्राइवेसी पॉलिसी सर्च करना है। तो जैसे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। सभी लोग को मैं बता दे रहा हूँ, एक ही स्टेप में गाइड कर दे रहा हूँ, मुझे बार बार दिक्कत ना हो। उसके बाद ना आपकी वेबसाइट का जो नेम है वो डाल देना है। उसके बाद दोनों पर तरह से नेम डाल देना है, कंपनी नेम में भी और वेबसाइट नेम में भी। उसके बाद वेबसाइट का जो लिंक है, जो वेबसाइट का होम पेज है, इसको डाल देना है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में चले आना है। उसके बाद आपको कुछ कुछ और एडिशनल डिटेल्स भरे जाएंगे। उसके बाद आपको लास्ट में जनरेट का ऑप्शन मिल जाएगा। जनरेट करके डायरेक्ट कॉपी पेस्टेड करो, डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर अप्रूवल मिलेगी। क्योंकि आपकी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी पेज को भी एक अपडेटेड होना चाहिए, एक सही पेज जनरेट होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर का पेज भी नहीं बना रखा है तो वो भी जनरेट करो, क्योंकि लेटेस्ट आपका बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसमें सर्च करना, टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर आ जाएगा, यहाँ पर जाना है और ठीक उसी तरीके से इसमें भी जनरेट कर लेना है। वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का यूआरएल डालोगे तो जनरेट करके आपको दे देगा। तो ये चीज़ को सबसे पहले कर लेना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है, तभी आप ये कर पाओगे कि आपकी वेबसाइट में किस चीज़ को अलाउ कर रहे हो, बाकी किस चीज़ को डिसअलाउ कर रहे हो। बाकी साइट का कंटेंट सही है, मैंने पूरे अच्छे तरीके से चेक कर लिया हूँ। तो ये सब बेसिक चीज़ें, इसको सही करोगे उसके बाद जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। और बाकी देखो, आपकी साइट का हर एक पोस्ट वगैरह इंडेक्स है, तो ये सब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगली साइट यहाँ देखोगे cricketnews.org.in। अब इसमें भी देखो सेम इशू है प्राइवेसी पॉलिसी का, क्योंकि इसमें भी ना प्राइवेसी पॉलिसी जो अपडेटेड न्यू हुआ है 2024 के अंदर में, उस टाइप से इन्होंने जनरेट ही नहीं कर रखा है। उसके बाद में प्राइवेसी पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट काम होती है कि आप जितने भी कुकीज है उसको डिसअलाउ करो। आप किसी भी कुकीज को आप अलाउ नहीं कर सकते हो,
क्योंकि आप एडसेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करवाने वाले हो। देखो ये जितने भी प्राइवेसी पॉलिसी क्या-क्या, ये मेरा आईपी एड्रेस से लेकर मेरा जितने भी फ्रेंड्स है, उसके बाद जो भी चीज़ें होती है वो कलेक्ट करने के लिए, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए, तो ये भी आपको बदलना पड़ेगा। प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बदलना है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। उसके बाद ना आपकी वेबसाइट को मैं क्या चेक करूँ, क्योंकि अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को मैं ओके नहीं कर सकता हूँ, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस टाइप से मुझे कंटेंट मिलने लगेंगे और मैं नहीं ये चाहता। बाकी साइट वगैरह सही है, आपका न्यूज साइट कॉन्स्टेंटली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा ट्रैफिक को, उसके बाद आपका आर्टिकल को अपडेट करना पड़ेगा, एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगी। अब अगली वेबसाइट है लोया स्टोरेज डॉट ऑनलाइन। अब इसमें भी देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, कंटेंट उतना सफिशिएंट नहीं है एडसेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि इस टाइप से लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू हाइट इंक्रीज सक्सेस स्टोरी, इस टाइप से जो कंटेंट होती है ना, जल्दी अप्रूवल नहीं मिलता है। आप कहीं से कॉपी पेस्टेड वगैरह कर रखे हो तब तो और भी उस कंडीशन में नहीं मिलेगा। आपको यूनिक डालने पड़ेंगे, कुछ आपको न्यू मटेरियल ऐड करने पड़ेंगे। और इस टाइप से देखो, ये बिल्कुल जैसे पैराग्राफ वाइज दे रखे हो, तो कंटेंट राइटिंग का भी तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि ये भी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वेबसाइट आपका डिजाइन वगैरह सही है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग के साथ ऐसा ऐसा टॉपिक चूज करिए जिस पर कम लोग वर्क कर रखे हैं। बाकी ये सब टॉपिक जल्दी अप्रूवल नहीं मिलता है, ये सब टॉपिक को बहुत ज़्यादा मशक्कत होती है इसको रैंक करवाने में। और खास करके जो डॉट ऑनलाइन है, क्योंकि जल्दी रैंक नहीं करता है ये डॉट ऑनलाइन, क्योंकि ये नॉन टीएलडी डोमेन में आती है कंसिडर, तो ये चीज़ हो जाता है। उसके बाद देखो, मैं दिखा देता हूँ कि ये आर्टिकल राइटिंग है, ये देखो किस स्टेप से अपने कर रखा है, इस पर कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि गूगल एडसेंस का टीम मैन्युअली आपको चेक करती है साइट को, ऑटोमेटिक नहीं चेक होती है कि आपको कई बार रिजेक्टेड भी मिले, कई बार अप्रूव भी हो जाए बाई चांस, लेकिन ऐसे आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी, क्योंकि आपसे भी गूगल उम्मीद कर रहा है कि आप अच्छे कंटेंट लिखो, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो तो अप्रूव दे देगा। इसके बाद आपका अगली वेबसाइट है birdlover7.com। अब इसमें मैं बता दूं, सबसे पहले ना आपकी वेबसाइट को डिजाइनिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो कस्टमाइजेशन है इसको बंद करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव एडवर्टाइजमेंट का टैब है इसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद जो वेबसाइट में इस टाइप से आर्टिकल लिख रहे हो, ये भी बंद करना पड़ेगा आर्टिकल लिखना, क्योंकि इस टाइप से आर्टिकल को कोई काम नहीं होती है एडसेंस के रिगार्डिंग, आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो। अगर कॉपी पेस्टेड आर्टिकल है तब उस कंडीशन में चैट जीपीटी वगैरह से जनरेट करवाए हो तब और भी आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आपकी साइट को सबसे पहले पूरी अच्छी तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा, अच्छे लोगो बनाने पड़ेंगे, लोगो भी देखो इस टाइप से बना रखा है। उसके बाद अच्छे नेविगेशन बार बनाना पड़ेंगे, एक अच्छा थीम डालना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ों को करना ही पड़ेगा, तब जाकर अप्रूवल होगी। और प्राइवेसी वगैरह पेज का जो जनरेट कर रखा है लेकिन अभी अपडेटेड नहीं कर रखा है, तो वो भी एक बार चेक कर लेना है आपको। एक बार ना हो तो अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट लग रहा हो तो आप firsttool.com पे चले आओ और उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन जो पेज है उसको अपडेट कर लो, तब आपके लिए बढ़िया रहेगा। मैं इसके लिए भी बोल दे रहा हूँ कि आपका प्राइवेसी पॉलिसी अगर पुराना है तो आप चाहे तो इसको बदल सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एडसेंस से रिगार्डिंग, क्योंकि जब तक इसको बदलोगे नहीं तक आपको कैसे काम चलेगा। अगर ये वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह अगर खुद से करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज अगर मेरे से भी कोई पेड सर्विस लेना चाहते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट कस्टमाइजेशन, वेबसाइट पर अप्रूवल नहीं मिल रहा है, वो लाइव मेरे से चेक करवाना चाहते हो पेड सर्विस के लिए, तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप पर मुझे सिंपल से कॉन्टैक्ट करना है। उसके बाद मुझे ये बताना है कि आपको किस टाइप का पेड सर्विस चाहिए, सिर्फ पेड सर्विस के लिए मुझे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करना है। अदरवाइज आपको कोई भी फ्री सर्विस चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करें, मैं 100% रिप्लाई देता हूँ, तो आपको भी रिप्लाई दिया जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, यदि कोई भी लोग होस्टिंग और डोमेन बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक से लेंगे तो सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कस्टमाइजेशन दूंगा। उसके बाद आपको जो भी एडसेंस अप्रूवल रिगार्डिंग दिक्कत है कि एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगी, किस टाइप का कंटेंट लिखना चाहिए, वो सब चीज़ गाइड करूंगा। उसके बाद वेबसाइट को जब तक एडसेंस अप्रूवल नहीं होती तब तक मैं आपको सपोर्ट करूंगा कैसे आपको एडसेंस अप्रूवल होनी को। यहाँ पर लिंक पर क्लिक करना है, मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा होस्टिंगर का, वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे क्लिक करोगे तो इस टाइप से 4 प्लान खुल जाएगा, जिसमें 149 रुपीज़ 249 रुपीज़ वाला अगर आपको लेना चाहते हो एज ए बिगनर तो ले सकते हो। जैसे 249 वाला अगर आपको सेलेक्ट करते हो जिसमें बिजनेस प्लान में मिल जाएगा, 100 वेबसाइट रन कर सकते हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, डेली बैकअप का भी फैसिलिटीज मिल जाएगा, फ्री आपको ईमेल मिल जाएगा और बाकी अनलिमिटेड एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा, अनलिमिटेड बैंडवाइज मिल जाएगा। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो। उसके बाद परचेज करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं, सबसे पहले व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना है कि मैं आपके लिंक थ्रू लेना चाहता हूं, तो क्या क्या सर्विस मिलेंगे और किस टाइप की वेबसाइट डिजाइनिंग करवानी है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा। उस नेट प्रेस की तरफ से जो थीम आती है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल करके दिखा दूंगा। सबसे पहले ना आपको कुछ सेटिंग करनी है, सबसे पहले आपको आना है कुकीज एंड साइट सेटिंग में, उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करनी है। उसके बाद जब भी परचेज करते हो तो परचेज करते वक्त अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज को जरूर सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद ही आपको परचेज करना है। परचेज करने के बाद व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कस्टमाइजेशन करके दूंगा। साइट है देखो आइडिया इनटेक blogspot.com पे है। तो सबसे पहले ना ये blogspot.com वाली साइट होती है, इस पे मैं एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा कि blogspot.com 2024 के अंदर में कैसे अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ब्लॉगिंग फील्ड के अंदर में, तो टॉप लेवल डोमेन .com .in लेना कॉमन बात
बात हो चुकी है। लेकिन अगर फिर भी ब्लॉग स्पॉट के साथ जाना चाहते हो तो मैं एक डेडिकेटेड जो वीडियो जरूर मैं बताऊंगा। उसके बाद ना मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो साइट है सबसे पहले इसको कस्टमाइजेशन सही से करना पड़ेगा। आपका जितना भी एडवर्टाइजमेंट सेक्शन है इसको हटाना पड़ेगा, लोगो आपको प्रीमियम लगाना पड़ेगा, जो आपको देखने में साइट का लुक आपको अलग लगे वो लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको साइट में नीचे देखो यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट सेक्शन है, ये भी हटाना पड़ेगा। यदि आपने आर्टिकल खुद से लिखा है तो सही है, यदि आपने चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई टूल से जनरेट करवाया है तो एडसेंस अप्रूवल मिलेगी नहीं, क्योंकि एडसेंस अप्रूवल एआई कंटेंट पर मिलती नहीं है। और आपने सेक्शन वाइज वगैरह, पॉइंट वाइज, नंबरिंग वाइज ये सब लिखोगे तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सब चीज़ों को सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। और वेबसाइट पर ज़्यादा आपने देखोगे तो ये सब चीज़ों को कस्टमाइज नहीं किया है। जैसे मैं ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूंगा कुछ नहीं होगा, साइट मैप पर मैं क्लिक करूंगा तो सिर्फ साइट मैप खुलेगा। तो ये सब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। अगली वेबसाइट है healthgoal.in। अब भाई ये वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है, तो इसके पीछे का मेन रीजन है कि आपने HTTPS या फिर डब्ल्यू डॉट से आपने जो रिडायरेक्ट होती है वो नहीं करवा रखा है। तो एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट अगर ओपन हो गया तो सही है, नहीं ओपन हो रहा है तो भाई इसको सही करो। आप जाकर डोमेन प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करो कि आपकी वेबसाइट क्यों नहीं ओपन हो रही है। अगली वेबसाइट है creditbanking.in। अब देखो ये जो बैंकिंग साइट होती है ना, जितने भी तरीके का आप क्रेडिट कार्ड, लोन, ये सब ना भाई ये सब पर काम मत करो, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि ना इस पे ऑलरेडी मार्केट में जो बैंकिंग साइट होती है, जितने भी बैंक वगैरह होता है, इनफैक्ट फाइनेंशियल जो भी साइट होती है ना, जैसे पॉलिसी बाजार, ये सब सब चीज़, मतलब आप पूरा मार्केट को इतना बड़ा हार्ड कॉम्पिटिटर बना रखा है कि आप जब भी काम करोगे तो अप्रूवल मिलने की तो चांस दूर है, आपकी साइट रैंक ही नहीं करेगी। अगर बाय डिफॉल्ट गूगल अप्रूव भी दे देता है तो रैंकिंग ही नहीं करेगी, वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा, तो भाई कैसे काम चलेगा? क्योंकि फिर आपका एडसेंस एक लोकल हो जाएगा, एडसेंस कोई आपका काम लायक नहीं रहेगा। तो भाई वो चीज़ आपको सही करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ों को जो यहाँ पर बाई क्रेडिट कार्ड होती है, कैशबैक होता है, इस सब पर जल्दी अप्रूवल मिलता नहीं है, क्योंकि एडसेंस भी तीन ही वेबसाइट को अप्रूव करता है। पहला ब्लॉग वेबसाइट, दूसरा कोरम वेबसाइट जो यहाँ पर जो एक दूसरे को कम्युनिकेशन होती है, और तीसरा टूल वेबसाइट। तो ये तीनों पर वर्क करो तब सही रहेगा। जैसे हाउ टू मेक मनी बाई सेलिंग क्रेडिट कार्ड, भाई ये अगर मैं इसको सर्च करूंगा तो ऑलरेडी लाखों करोड़ों में कंटेंट मिल जाएंगे, और वो भी टॉप वेबसाइट का। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको कैसे आपकी वेबसाइट अप्रूवल मिलेगी, आपकी वेबसाइट को कैसे ऊपर आने देगा? देखो बहुत सारे लोगों ने वर्क कर रखा है। इनफैक्ट देखो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने, जैसे investopedia.com एक खुद यहाँ पर रैंक कर रहा है भाई, तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग देगा। तो ये चीज़ को सबसे पहले समझना पड़ेगा। और आप टॉपिक भी चूज कर रहे हो तो अच्छे टॉपिक के साथ नहीं चूज करोगे तो ब्लॉगिंग हमेशा आपके लिए फेलियर ही रहेगा, ब्लॉगिंग से आप ₹1 भी कमा नहीं पाओगे। अब अगला वेबसाइट है जनखबर24.in। अब मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले ना इस वेबसाइट को देखो एडसेंस अप्रूवल ऑलरेडी तो मिल चुका है, लेकिन भाई का कहना ये है जो ट्रैफिक है डिस्कवर से नहीं मिल रही है। तो डिस्कवर में हम अपनी साइट को कैसे भेजते हैं और गूगल कब हमारी साइट को डिस्कवर पेज में भेजेगा? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डिस्कवर पेज में आपकी साइट जब भी भेजा जाएगा जब आप वेब स्टोरेज पर वर्क करोगे। दूसरा, अगर आपकी कंटेंट उस टाइप की होगी जैसे पेट्रोल का कीमत हो गया, एलपीजी सिलेंडर का कीमत हो गया, रेगुलर बेसिस सर्चेज कंटेंट उसको बोलते हैं, यदि उस टाइप की होगी तब भी जल्दी मिल जाएगा आपको डिस्कवर का फीचर। तो उसके लिए आपको 20 से 25 आर्टिकल डेली डालना पड़ेगा, वेब स्टोरेज वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक उस टाइप से लाना पड़ेगा, जो रेगुलर सर्चेज बेस्ड कंटेंट होते हैं उस टाइप के कंटेंट डालना पड़ेगा। तो जल्दी ही आपकी वेबसाइट गूगल डिस्कवर पेज में भी आ जाएगी। अब अगली साइट है देवरियाप्राइम.com। अब देखो इस भी साइट में कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख रहा हूँ जहां तक। लेकिन इस वेबसाइट में ना होम पेज पर और भी कोशिश करो कि यहाँ पर 2-4 और सेक्शन बना सको। जैसे यहाँ देखो एक सेक्शन में 3 आर्टिकल है, तो 2-3 सेक्शन और रहेंगे तो ज़्यादातर आर्टिकल दिखेगा। उसके बाद में ना अगर साइड में जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पेजेस होती है, उसके बाद टॉप पे यहाँ पर जो कमेंट्स होता है, पोस्ट होता है, उसके बाद सर्च का ऑप्शन होता है, तो ये सब चीज़ों को भी ऐड करो। इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी वेबसाइट को अप्रूवल देने में। उसके बाद आपकी वेबसाइट का ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। और प्राइवेसी पॉलिसी आपका भी गलत है, प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट करना पड़ेगा, ठीक से जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अभी बता दिया हूँ, फर्स्ट जो टूल पर चलाना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर मिल जाएगा। यदि आप कोई भी टूल से अगर जनरेट करवाते हो तो ध्यान रहे कि वो अपडेटेड होना चाहिए, लेकिन आपने अपडेटेड नहीं जनरेट करवा रखा है, क्योंकि इसमें ना तो आप किसी का नाम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हो, ना किसी का यहाँ पर ईमेल आईडी ले रहे हो, ना आईपी एड्रेस, ना कुकीज ले रहे हो, और कुकीज तो अलाउ ही नहीं है। तो भाई ये चीज़ को आपको बंद करना पड़ेगा, और प्राइवेसी पॉलिसी एक अपडेटेड न्यू जनरेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ सबसे पहले कर लेना है। ये भी साइट में सारा चीज़ दिक्कत नहीं है, एक वेबसाइट है तो इसमें भी दिक्कत नहीं है। प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करना पड़ेगा सिर्फ, क्योंकि न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है वो नहीं है, तो इसको भी सबसे पहले अपडेट करना पड़ेगा। अब अगली साइट है, देखोगे ये भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इंजीनियरिंग साइट है, इसका भी कंटेंट सही है, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी का पेज इसमें है ही नहीं, तो ये भी इसको ऐड करना पड़ेगा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, और यहीं से आपको जनरेट करना है और यहीं से आपको लगाना है, तब जाकर अपडेटेड आपको मिल जाएगी। अब अगला साइट है tazanews.in। अब न्यूज वेबसाइट होती है उस पर तो अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन सेम इसमें भी प्राइवेसी पॉलिसी आप अगर चेक करोगे, टर्म्स एंड कंडीशन चेक करोगे तो ये भी अपडेटेड नहीं है। देखो इसमें भी आईपी एड्रेस को कलेक्ट थोड़ी ना कर रहे हो, और यहाँ देखोगे जो
कुकीज़ का ऑप्शन है, ये तो भाई कभी भी इनेबल मत करना, क्योंकि इसकी वजह से आपकी एडसेंस दिक्कत हो जाएगी। तो इसको भी जनरेट करो, अच्छा सा इसको जनरेट करना है। यहाँ पर चले आना है firstSEOtool.com पर, यहाँ पर आपको वेबसाइट का नेम वगैरह डालना है, वेबसाइट का लिंक डालना है, कुछ और इन्फॉर्मेशन डालना है और आपको डायरेक्ट लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें भी देखो, सबसे पहले इसमें तो कस्टमाइजेशन सही नहीं है, तो भाई कैसे अप्रूवल मिलेगा? ना इसमें थीम है अच्छा, उसके बाद ना ही इसमें सोशल मीडिया पेज है, ना ही कोई पॉपुलर पोस्ट है, ये सब कुछ भी नहीं है, तो कैसे अप्रूवल मिलेगा? तो ये चीज़ को सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। ये भी न्यूज़ वेबसाइट है, इसमें भी मैं प्राइवेसी पॉलिसी का मैं पेज देख रहा था, तो ये भी उसमें वही इशू है। देखो बहुत लोगों ने गलत जनरेट कर रखा है, जैसे अफिलिएट प्रोग्राम का। भाई अफिलिएट प्रोग्राम अगर आप करते हो तभी इसको डिस्क्लेमर दो, अदरवाइज इसको देने की जरूरत ही नहीं होती है। उसके बाद देखो जो नया रूल आया था, जिसमें यहाँ पर GDPR होती थी और चिल्ड्रन पॉलिसी होता था, तो उसमें काफ़ी अपडेट हुआ है। तो ये भी चीज़ों को आपको डालना पड़ेगा, तो ये भी आपको सही से जनरेट करना पड़ेगा। प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन दोनों को रीजनरेट कर लो, इससे आप बिल्कुल निफिक्र रहोगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि हमारा इसकी वजह से बार बार रिजेक्टेड हो रहा है, और अप्रूवल आपको जल्दी मिल जाएगा। और बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप खुद से कंटेंट लिख रहे हो। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो। कोई भी अगर पेड सर्विस लेना चाहते हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। सिर्फ पेड सर्विस के लिए वेबसाइट चेकिंग करवाना चाहते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग करवाना चाहते हो, वेबसाइट पर अप्रूवल नहीं मिल रही है, कैसे अप्रूवल मिलेगा, कौन सी कंटेंट पर वर्क करना चाहिए आज के समय में ताकि हमें जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा, कैसे ट्रैफिक लाते हैं, किसी भी तरीके का पेड सर्विस लेना चाहते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, वेबसाइट की सेटिंग कैसे करते हैं, मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना है, क्योंकि फॉलो कर लोगे तभी मैं रिप्लाई दे पाऊंगा। उसके बाद आपको वेबसाइट का लिंक जरूर मुझे शेयर करना है। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।